बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे आम के बारे में। ये जो समय है आम के बागों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय पेड़ों में बौर लग रही है और कहीं कहीं तो फल बनना भी शुरू हो गया है। और ऐसे समय में कई तरह की बीमारियां, कई तरह के जो रोग हैं, कीट हैं, वो भी लग जाते हैं हमारे आम के पेड़ों में। ऐसे में उनका प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कैसे आप अपनी फसल को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं और इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, जानने के लिए आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। आम के बागों में इस समय फल शुरुआती अवस्था में है। ऐसे में बागवानों को काफी सावधानी की जरूरत होती है। शुरुआती समय में ही आम के बागों को रोगों और कीटों से बचाना बेहद जरूरी है। वैसे तो आम के बागों में कई तरह के रोगों का संक्रमण हो सकता है, लेकिन उनमें से एक प्रमुख रोग है गुठली का घुन। इसे स्टोन वेवल भी कहा जाता है। ये कीट घुन वाली इल्ली की तरह होता है जो छेद करके आम के गुठली में घुस जाता है और उसके अंदर अपना भोजन बनाता रहता है। कुछ दिनों बाद ये गूदे में पहुंच जाता है और उसे हानि पहुंचाता है। इस कीड़े को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जिस भी पेड़ से फल नीचे गिरे उस पेड़ की सूखी पत्तियों और शाखाओं को नष्ट कर देना चाहिए। इससे कुछ हद तक कीड़े की रोकथाम हो जाती है। इसी तरह का रोग है जाला कीट, जिसे टेंट कैटरपिलर भी कहा जाता है। शुरुआती अवस्था में ये कीट पत्तियों की ऊपरी सतह को तेजी से खाता है। इसके बाद पत्तियों का जाल या टेंट बनाकर उसके अंदर छिप जाता है और पत्तियों को खाना जारी रखता है। इसके अलावा दीमक भी आम के बाग को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक से बचाव के लिए तने के ऊपर से कीचड़ के जमाव को हटा देना चाहिए। इस रोग से बचाव के लिए 1.5% मेलाथियान का छिड़काव करें। आम में लगने वाला एक कीट है फुदका या भुनगा। इसके लार्वा या वयस्क कीट कोमल पत्तियों और फूलों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह का दूसरा रोग है गाल मीज। इनके लार्वा बौर के डंठल, पत्तियों, फूलों और छोटे छोटे फलों के अंदर रहकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रभाव से फूल और फल नहीं लगते। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल खर्रा रोग के संक्रमण होने का भी ज्यादा खतरा है। इसके बचाव के लिए उद्यान विशेषज्ञों की सलाह से ही उपचार करें। हमारे देश के आम की उपज को लेकर किसानों का नजरिया बदला है। बाजार की मांग को देखते हुए किसान अच्छी और उन्नत किस्मों के पौध लगा रहे हैं। ऐसी किस्मों के आकार, प्रकार और रंग बेहद आकर्षक होते हैं और इनकी स्थानीय बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अच्छी मांग रहती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा आम उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय फल ही नहीं, किसान परिवारों की आय का जरिया भी है। इसलिए समय रहते अगर बागों की देखभाल के लिए सही उपाय कर लिए जाए तो अच्छी आमदनी ली जा सकती है। तो जाना आपने आम के बागों की देखभाल आप बेहतर तरीके से इस समय किस प्रकार कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं इस मौसम के लिहाज से खेती किसानी की वो कौन सी खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में गेहूं और चना फसल की कटाई कर लें। यहाँ के किसान कपास की बुआई का काम जारी रखें। कोंकण के किसान इस समय मूंगफली की खुदाई कर लें। वहीं पश्चिमी विदर्भ में बेल वाली सब्जियों की बुआई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान ग्वारफली और धनिया की बुआई कर लें। वहीं दक्षिणी गुजरात में धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें और उत्तरी गुजरात में तैयार भिंडी, टमाटर और खीरा की तुड़ाई कर लें। मध्य गुजरात के किसान तैयार तंबाकू की कटाई कर लें। तो जानिए आपने मौसम के अनुसार खेती किसानी